Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly tarot predictions, weekly tarot reading for 25 January to 31 January. Your overall energies, overall look for 25 January to 31 January. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली प्रिडिक्शंस हैं 25 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक। आपका ये वीक कैसे जाएगा, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ और आपका करियर। देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या होगा दिस वीक, जो कि है 25 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं हो पाए। थैंक यू। फर्स्ट यू हैव 9 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू जो है आपकी लाइफ में स्टार्टिंग होने वाली है, जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ लेकर के आ रही है, बहुत सक्सेस भी लेकर के आ रही है। यहाँ पे आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड जितने भी इश्यूज चल रहे थे अब वो सॉल्व होने वाले हैं, वो ख़त्म होने वाले हैं। आपकी लाइफ में पैसों की तरफ से काफ़ी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है और आपकी लाइफ में इस कदर स्टेबिलिटी आएगी कि आप हो सकता है कि लोगों को भी सपोर्ट करें, लोगों को भी हेल्प करें, उनको इनकरेज करें और कोशिश करिएगा जितना आपने आज तक हासिल करा है अपनी लाइफ में उसकी कदर करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो कि आपके पास हैं, जो आपको मिली हैं, तब तक आप दिल से खुश नहीं हो सकते। आप कहीं ना कहीं उन्हीं बातों में खोए रहते हैं कि शायद वो चीज़ होती तो मेरी लाइफ किस कदर अच्छी होती, या वो होता तो मेरी लाइफ जो है वो कैसी होती। इसीलिए जो है उसी का शुक्र अदा करना चाहिए और उसी पे खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी खुशियाँ आपको आपकी तरफ से तो लगता है कि इनका कुछ खास जो है वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन हो सकता है कि वो किस कदर वैल्यूएबल हो जो कि आपको शायद कभी कभार उतना एहसास नहीं होता हो। यहाँ पे लोगों को सपोर्ट करना, लोगों की हेल्प करना, इसके साथ साथ लोग भी आपको उसी कदर उसी तरह से जो है हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आगे इनकरेज करेंगे। आपको आपके फादर वाली साइड से बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपके जो बड़े हैं घर के, यानी उनमें फादर भी आ सकते हैं या कोई बड़ा भाई भी आ सकता है। आपके ख़ानदान में से भी कोई मतलब उम्र दराज जो लोग हैं उनकी तरफ से आपको काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी इंकरेजमेंट मिलने वाला है। वो आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से आपको अपने ट्रैक पे कैसे चलना है, आपको आगे कामयाबी कैसे हासिल करनी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। बाकी आप यहाँ पे आपकी तरफ से मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आपकी लाइफ एक तो बहुत बिजी जाती हुई नज़र आ रही है, आपका शेड्यूल, आपकी रूटीन बहुत बिजी है, उसी की वजह से आप खुद के लिए भी वक्त नहीं निकाल पा रहे, खुद को वक्त नहीं दे पा रहे। तो जब आप अपने साथ ही वक्त अच्छे से नहीं गुजारेंगे तो आप दिल से कैसे खुश हो सकते हैं, आपके रियल हैप्पीनेस आपको कैसे पता चलेगी। अपने लिए वक्त निकालना है, खुद का ख्याल रखना है, खुद की सेहत का ख्याल रखना है। कुछ चीज़ आपसे छूट गई आपके पास में तो आपने उसका दुख मनाने नहीं बैठ जाना, कुछ ऐसा स्टैंड लेना है जिससे कि आप जल्द से जल्द जो है अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स हासिल कर सकें। यहाँ पे आप न्यू एक्शन भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कोशिश करें जो अपने पास्ट से जो आपने लेसन्स हासिल करें उनको अपने माइंड में रखना है उस वक्त जब आप कोई भी एक्शन लेते हैं। जो गलतियां पहले हुई आपके माजी में उन चीज़ों को दोहराना नहीं है, किसी भी पॉइंट पे उन चीज़ों को लेकर के नहीं आना। कोशिश करें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना सीखें। ऐसा मत किया करें कि आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं, आप सोचते हैं कि ये इतना ज़रूरी भी नहीं है, अगर ये मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है तो मैं इसको मिस कर देता हूँ, रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मेरी लाइफ तो ऑलरेडी अच्छी चल रही है, या मैं जो है इस अभी हालात में हूँ कि मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कामयाबी आए या फिर जो है मेरे अपॉर्चुनिटीज़ मुझसे मिस हो जाएँ या मैं उन्हें इग्नोर कर दूँ। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। इरिटेट अगर आप किसी पॉइंट पे हैं भी तो उसका ये मकसद नहीं है कि आप हर चीज़ को इग्नोर करने लग जाएं। अगर कोई इंसान आपको कोई बात समझाना चाह रहा है, कुछ आपकी हेल्प करना चाह रहा है, उन लोगों को भी आपने उतना ही वैल्यू करना है जितना कि आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को वैल्यू करते हैं या अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं।
और ऑन दी स्पॉट जब आपका कोई काम होता है, आप जो वर्क कर रहे होते हैं, कोशिश करें उसी पर अपना कॉन्सेंट्रेट रखना है। उस टाइम ये सोचने की ज़रूरत नहीं है आपके आसपास के लोग क्या सोचेंगे जब आप वो एक्शन लेंगे या फिर वो स्टेप लेंगे। आप ये माइंड में रखिएगा कि ये जो भी आप स्टेप लेंगे दिस वीक 25 जनवरी से 31 जनवरी में, आपकी लाइफ में वो आगे बहुत आपको सक्सेस देगा। ये एक छोटा सा बेशक हो सकता है कि स्टेप हो, लेकिन आगे आपको आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस देगा। काफ़ी अचीवमेंट्स आप हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़, पहले अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आप उन्हें इग्नोर करेंगे, लेकिन जब दूसरी बार अगेन आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे आप उन्हें अच्छे से यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद आपको किसी पॉइंट पे ये भी एहसास हो रहा है कि आपको उस तरह से नहीं करना चाहिए जैसा कि आप कर रहे थे। इग्नोरेंस मूड में बिल्कुल भी नहीं रहना, बेसिकली मैं आपको यही सजेशन देना चाहती हूँ। और ये मत सोचिए कि जो आप करेंगे उस पर लोगों का क्या रिएक्शन होगा, लोग उस चीज़ को लेकर के क्या सोचेंगे, किस तरह से बिहेव करेंगे, इस चीज़ से कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। आप बस अपनी लाइफ पे ध्यान दें, उसी पे फोकस रखें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी उन लोगों को भी वैल्यू दीजिए, उन लोगों की भी वैल्यू करिए जिनकी वजह से आप जिस पॉइंट पे हैं आप हैं, क्योंकि उन्होंने आपको पहले सपोर्ट करा था, आपको हेल्प किया था, आपको इनकरेज करा था, अभी भी वो आपको उसी तरह से सपोर्ट करते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने उन लोगों की केयर करनी है, उनको लव शो करना है और उनके लिए अपने दिल में हमदर्दी रखनी है, ऐसे जज्बात रखने हैं जो कि पॉजिटिव हों, कुछ भी उनके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। जिसने आपकी एक बार भी हेल्प करी है आप उसको कोशिश करें सारी ज़िंदगी के लिए उसका एहसान हमेशा याद रखें। किसी की कभी छोटी से छोटी नेकी भी आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, यही आपकी इसी में ही कामयाबी होती है। आगे आप चल कर के अपनी लाइफ में बड़ी से बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी आप जो है खुशियाँ आपको मिल सकती हैं जब आप लोगों की छोटी छोटी भी कुर्बानियों को, लोगों के छोटे छोटे भी इनकरेज को, हेल्प को, सपोर्ट को हमेशा अपने माइंड में जो है वो ज़िंदा रखते हैं। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे जो है आपके पर्सन की भी करंट फीलिंग्स, एनर्जीज जो है अपलोड हो चुकी हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। साथ में फरवरी की लव रीडिंग्स और जनवरी की भी लव रीडिंग्स अपलोड हैं, आप चाहें तो वो भी वॉच कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।